बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 5 से, जहाँ से हमने छोड़ा था। और क्वेश्चन 5 है, इफ़ Z1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा एंड Z2 इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा। ए पार्ट शो दैट Z1 इंटू Z2 होल बार इक्वल्स टू Z1 बार इंटू Z2 बार। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाए। यानी अच्छा, आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में आप देखें कि Z1 सिंपल जो है 1 माइनस 2 आयोटा, Z2 सिंपल 2 प्लस आयोटा। तो Z1 इंटू Z2 करें, आप दोनों को मल्टीप्लाई करें। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपको Z1 इंटू Z2 का रिजल्ट क्या मिलता है, 4 माइनस 3 आयोटा। उसके बाद अगर आप Z1 इंटू Z2 होल बार करते हैं तो इट मीन्स कि आपका जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होगा, जस्ट 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा। अब हम देखेंगे कि इसकी जो राइट हैंड साइड है, आया ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो राइट हैंड साइड में आप देखें Z1 बार इज़ 1 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि सिंपल Z1 जो था ये 1 माइनस 2 आयोटा था। तो आप इमेजिनरी पार्ट का जस्ट साइन चेंज कर देंगे, यानी माइनस से प्लस हो जाएगा, तो दैट इज़ 1 प्लस 2 आयोटा। Z2 बार अगर आप सिंपल Z2 देखें तो दैट इज़ 2 प्लस आयोटा। जब आप Z2 बार करेंगे तो ये 2 माइनस आयोटा, यानी इसका भी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अब आप इसका जो राइट हैंड साइड है, इसका प्रोडक्ट देखें, Z1 बार इंटू Z2 बार, यानी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखें मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 को 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा को भी 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें। और जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ रहा है, यू नो एंड यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट पॉइंट कि आयोटा स्क्वायर की जगह तो हमने -1 लगाना है। माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो 2 प्लस 2 इज़ 4 प्लस 3 आयोटा। अब आप देखें कि जो राइट हैंड साइड का रिजल्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट के इक्वल है। यहाँ पर आप देखिए हमारा रिजल्ट आ रहा था लेफ्ट हैंड साइड का 4 प्लस 3 आयोटा, और यहाँ राइट हैंड साइड पे अगर आप देखिए तो हमारा रिजल्ट सेम 4 प्लस 3 आयोटा आ रहा है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब आप आ जाए सेकेंड पार्ट। अब आप आ जाए क्वेश्चन 5 के सेकेंड पार्ट पर। Z1 ओवर Z2 होल बार इक्वल्स टू Z1 बार अपॉन Z2 बार। अब आप यहाँ पर देखें, इसकी सिंपल Z1 आपका 1 माइनस 2 आयोटा और Z2 आपका 2 प्लस 2 आयोटा, 2 प्लस सिंपल आयोटा। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेते हैं Z1 ओवर Z2 होल बार, तो अगर आप सिंपल Z1 डिवाइडेड बाय Z2 करते हैं तो 1 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखें इसके डिनोमिनेटर में इमेजनरी पार्ट भी है, तो इसको ख़त्म करने के लिए डेफिनेटली हम प्लस का ऑपोजिट माइनस साइन लेंगे, इसका कंजुगेट 2 माइनस आयोटा। हम दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद देखेंगे कि हमारा अलजेब्रा का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ अप्लाई हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। जैसे कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट का जो आयोटा है इसको हमने डिनोमिनेटर से बिल्कुल ख़त्म करना है, इसको हमने बिल्कुल रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। इसीलिए हम इसकी आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू -1 अप्लाई करते हैं। जब आप -1 अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 4 प्लस 1 5। आप देखेंगे डिनोमिनेटर में एक रियल नंबर आ जाएगा और आयोटा की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन टॉप नंबर से हम इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे वी गेट 2 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह अगर आप -1 पुट भी करते हैं तो इट विल बी -2 आयोटा, 2 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 2 इंटू 1 इज़ 2। अब ये आपका +2 -2 से तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन 4 आयोटा -4 आयोटा एंड माइनस आयोटा विल बिकम -5 आयोटा, -5 आयोटा अपॉन 5। 5 से कैंसिल हो गया, यू हैव माइनस आयोटा। और इसके ऊपर चूँकि बार था तो बार की वजह से हम जब माइनस आयोटा अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस बिकम प्लस। तो ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू जस्ट आयोटा, यानी आपका आंसर जो है यहाँ पर जस्ट आयोटा है। अब आप इसकी तो राइट हैंड साइड में Z1 बार अपॉन Z2 बार,
अब वो कह रहे हैं कि सिंपल z अगर 1 माइनस टू आयोटा तो z1 बार जो है ये डेफिनेटली ये 1 प्लस टू के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है जब हम बार लगाते हैं। सिंपली अगर z2 बार करेंगे तो इसका भी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा 2 माइनस आयोटा। अब आप इनको ऊपर नीचे रखिए 1 प्लस टू आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा, हम इनको डिवाइड करें, लेकिन यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम आ रहा है कि इमेजनरी पार्ट आ रहा है डिनोमिनेटर में जिसको हमने एलिमिनेट करना है। उसके लिए हम इसका कंजुकेट यानी 2 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा अप्लाई करेंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिनोमिनेटर से हमारा मकसद था आयोटा को रिमूव करना, और उसके लिए a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो हमारा अलजेब्रा का फॉर्मूला है हम वो अप्लाई करेंगे तो ही ये ख़त्म होगा। यहाँ पर जब आपका 2 टाइम्स 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह यू विल अप्लाई -1, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 4 प्लस 1 इज़ 5 आ गया। अब टॉप नंबर में जो आपने दोनों प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई किया था 1 बाय 1, उससे आपको क्या रिजल्ट मिला, 2 प्लस आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 2 इंटू -1। आपने जब ये 2 इंटू -1 तो -2 के इक्वल हो जाएगा और ये +2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 आयोटा प्लस आयोटा करेंगे तो यू विल गेट जस्ट 5 आयोटा। 5 से हो गया कैंसिल, तो वही आपके पास पॉजिटिव आयोटा, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड से भी हमें यही रिजल्ट मिला था, पॉजिटिव आयोटा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। और हमारी दोनों साइडें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों में इक्वल आ गए। अब आप थर्ड पार्ट पर आ जाइए। थर्ड पार्ट है z1 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू नेगेटिव z1 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू z बार 1 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू नेगेटिव z बार 1 मैग्नीट्यूड, और हमने इन चारों को भी इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पर ये देखें कि क्वेश्चन में दिया गया है सिंपल z1 इज़ 1 माइनस 2 आयोटा। अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो इसमें इसका एक फार्मूला दिया होता है कि अगर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा भी है तो इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्ट शुड बी रियल नंबर। तो हम यही करेंगे कि जो रियल पार्ट है 1 इसका स्क्वायर लेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट था इसका जो -2 कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर लेंगे। जब आप स्क्वायर लेंगे तो 1 प्लस 4 इज़ 5 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, ऑड नंबर है और इसका स्क्वायर रूट ओपन नहीं होगा, इट विल बी क्वेश्चन 1। ठीक है, तो यानी पार्ट 1 का रिजल्ट आ गया √5। अब आप इसका पार्ट 2 देखिए, इसमें नेगेटिव z1 मैग्नीट्यूड में था। नेगेटिव z1 यानी आप जो सिंपल z1 है उसका नेगेटिव ले लें तो आपके पास नेगेटिव z1 -1 प्लस माइनस 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 प्लस इट विल बी 2 आयोटा, तो -1 प्लस 2 आयोटा आ गया। अब आप इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव z1 लेंगे तो उसी तरह रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप लेंगे तो यू विल गेट 1 प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे +1 माइनस एंड देन प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज़ 5, 1 प्लस 4 इज़ 5 अंडर द रूट, इट विल बी इक्वेशन 2। आप इसको इक्वेशन 2 या इक्वेशन स्टार कुछ भी कह सकते हो, स्टार भी कह सकते हो, 1 2 भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अब आपका z1 बार मैग्नीट्यूड में √5 के इक्वल आ गया। अब आप इसकी जो है ना थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट इज z बार 1 मैग्नीट्यूड, z बार 1 मैग्नीट्यूड 1 प्लस 2 आयोटा के इक्वल है। आप इसका भी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करें, दैट इज़ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट विल बी 1 प्लस 4 5 स्क्वायर। तो इट मीन्स इक्वेशन 3 यानी स्टार इक्वेशन कह लें, जो भी कह लें, ये भी 5 अंडर रूट के इक्वल आ गई। अब आपका जो फोर्थ पार्ट था दैट इज़ -z बार 1 मैग्नीट्यूड, इसको आप -z बार 1 मैग्नीट्यूड, z बार 1 प्लस 2 आयोटा, इसका नेगेटिव ले लें, नेगेटिव लेने के बाद -1 और प्लस -2 आयोटा। जब आप इसके मैग्नीट्यूड को फार्मूला अप्लाई करेंगे यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे, इट विल बी 1 प्लस 4 अंडर द रूट 5। तो ये चारों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगे। आप इसको इक्वेशन 4 या इक्वेशन स्टार कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एंड 4 इट शोड दैट all the four sides are equal, that is z1 minus z1 then equals to z bar magnitude equals to minus z bar 1 magnitude, they are all equal, 5 अंडर द रूट। दिस इज़ द फाइनल आंसर कि सबका हम आ गया और इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इज z1 इंटू जेड बार 2 इक्वल्स टू z2 मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप आ जाए z2 2 प्लस आयोटा, z बार 2 करेंगे तो 2 माइनस आयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, देन z2 इंटू जेड बार 2
अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएं जो इसकी वैल्यू है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, 4 + 1 = 5। दिस इज़ योर स्टार इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आप Z2 पर आ जाएं। Z2 इज़ 2 प्लस आयोटा। जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यू विल गेट 4 + 1 5, 5 अंडर द रूट। उसके बाद आप Z2 स्क्वायर 5 अंडर द रूट का स्क्वायर लेंगे, यू विल गेट जस्ट 5। तो आपकी यहाँ से भी 5 आया रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट भी 5 है, ये रिज़ल्ट भी 5 है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपकी दोनों साइड्स इक्वल होगी। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सब को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑल स्टेप्स विल बी, ये चारों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनमें से कोई भी पार्ट जो है ना उसको मिस नहीं कर सकते। और उम्मीद है आपको सारे स्टेप्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट पुट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।